सुवर्ण मुकुट सिर धार श्वेत माला उर साजे, गदा पद्म चक्र शंख कमल दल आप विराजे। सेवत सिद्ध अज शिव देव दानव सब देवी, पामत सिद्धि प्रकार अष्ट आप हूँ सेवी। प्रसन्न नयन मन वदन प्रसन्न, प्रसन्न हृदय पधारणी, जय कवीत सुनि जगदम्बा माँ, प्रसन्न प्रसन्न उच्चारणी। माँ नवदुर्गा की नवरात्र में हम उपासना करते हैं। भगवती प्रथम शैलपुत्री से लेकर नवमी सिद्धिदात्री तक ये पूरी उपासना है। ऐसा हमारे शाक्य ऋषियों का मत है, देवी पुराण का मत है। और भगवती की उपासना करते करते जिन जिन साधकों ने माँ का यथार्थ सानिध्य प्राप्त किया है, उनके मत के अनुसार भगवती का नवमा स्वरूप, जो नव दुर्गा का पराकाष्ठा का स्वरूप माना गया है, वो स्वरूप सिद्धिदात्री का स्वरूप है। जगदम्बा के स्वरूपों का कौन वर्णन कर सकेगा? मां की लीलाओं को अपने शब्दों में कौन परिभाषित कर पाएगा? तुलसीदास जी ने मानस में कहा है कि देखती आंख है वो बोल नहीं सकती, बोलती जिह्वा है उसने कुछ देखा नहीं, गिरा नयन नयन बिनु बानी। वाणी के पास दृष्टि नहीं है और दृष्टि के पास वाणी नहीं है। मां का सानिध्य, नव दुर्गा का सानिध्य, जगत जननी जगदम्बा का सामीप्य, ये वाणी का विषय नहीं है। वाणी तो बहुत कम से कम जो भाव है उसको प्रस्तुत कर सकती है। फिर भी भगवती के श्री चरणों में समर्पित करने के लिए वाणी के सिवाय हमारे पास और है भी क्या? इसलिए हे मां, हे जगत जननी, हे जगदम्बा, हम तेरे दिए हुए ये वाणी के पुष्प तेरे ही श्री चरणों में समर्पित करके हमारा भाव तुझे प्रस्तुत करते हैं। मां, हमारे भाव का स्वीकार हो। साधकों ने नवरात्रा में नव दुर्गा की जो उपासना की है, वो उपासना करते हुए साधक नववें सोपान में भगवती का सिद्धिदात्री स्वरूप का दर्शन करता है। मां जगदम्बा सिद्धिदात्री अपने साधक को सर्व प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती है। मां की मूर्ति साधक अपने चित्त में अंकित करता है, जिसके मस्तक पर सुवर्ण मुकुट होए, सुवर्ण मुकुट सिरधार, श्वेत माला उर साजे, जिनके हृदय में श्वेत माला विराजमान रहती है। गदा पद्म चक्र शंख कमल दल आप विराजे, चार भुजाओं में गदा, पद्म, चक्र और शंख धारण किए हैं। मां भगवती का वाहन सिंह है और स्वयं कमल पर विराजमान है। गदा पद्म चक्र शंख कमल दल आप विराजे। भगवती के इस स्वरूप की जब साधक उपासना करता है और जो मूर्ति अंकित की गई है उसमें दिखाया गया है कि भगवती के चारों तरफ सेवत सिद्ध अज शिव देव दानव सब देवी। भगवती के चारों तरफ मां के सेवक खड़े हैं। ये कोई सामान्य सेवक नहीं है। ब्रह्मा जी से लेकर असुरों तक, सुर और असुर, देव और दानव, सब जिसमें कुछ विशेष सिद्धि है, वो सब सिद्धि है भगवती तुम्हारी कृपा से प्राप्त हुई है। वो सब आपके सेवक हैं। सेवत सिद्ध अज शिव देव दानव सब देवी, पामत सिद्धि प्रकार अष्ट आप हूँ सेवी। जो 8 प्रकार की सिद्धियां कही गई हैं, वो सारी सिद्धियां हे जगदम्बा आपका सानिध्य प्राप्त करने से सेवक को सहजता से प्राप्त हो जाती है। सेवत सिद्ध अज शिव देव दानव सब देवी, पामत सिद्धि प्रकार अष्ट आप हूँ सेवी। देवी पुराण का, हमारे शक्ति उपासक ऋषियों का मत है कि माँ जगदम्बा नववें स्वरूप में अपने साधक के ऊपर अत्यंत प्रसन्न होकर
सहजता से सारी सिद्धियां साधक को सुलभ कर देती है। ऋषियों का मत है कि मां सिद्धिदात्री की कृपा से साधक को लौकिक एवं परलौकिक सारे सुख सहज हो जाते हैं। इस संसार में रहते हुए भी जल कमलवत मां जगदम्बा का, महामाया शक्ति का साधक संसार के सारे सुखों को भोगता हुआ भी निर्लेप भाव से संसार से पार उतर जाता है। मां भगवती अष्ट प्रकार की सिद्धियों के साथ अपने साधक को ब्रह्म सायुज्य देती है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, जो भगवती का बीज मंत्र है, वो कहता है, हे चिद्रूपेणी सरस्वती, हे सदरूपेणी लक्ष्मी, हे आनंद रूपेणी महाकाली, ब्रह्म की प्राप्ति अर्थ हम आपका भजन करते हैं। हे मां, हमारी अज्ञान रूपी ग्रंथियों को दूर करके आपके श्री चरणों की प्राप्ति करवाओ। तो भगवती अपने साधक को नवरात्रि की उपासना में मां का सानिध्य सेने वाले को नवमें स्वरूप में सर्व प्रकार की सिद्धियां प्रदान करते हुए अपने श्री चरणों में निवास देती है। ऐसे साधकों के लिए मां के चरणों में निवास से बढ़कर और कोई आकांक्षा ही नहीं रहती। ये भगवती अत्यंत प्रसन्न होकर अपने साधक के ऊपर कृपा दृष्टि करती है। और हम मां नव दुर्गा की उपासना के नवमें सोपान पर पहुंचते हुए कहते हैं कि हे जगत जननी, हे जगदम्बा, हे भगवती प्रसन्न नयन मन वदन प्रसन्न, प्रसन्न हृदय पधारणी। हे मां, आपके नयन सेवकों के ऊपर प्रसन्न है। आपका ध्यान करने वाले सेवक का मन प्रसन्न हो गया है। प्रसन्न नयन मन वदन प्रसन्न। मां, ये प्रसन्नता आपके साधक के मुखमंडल पर भी दिखाई दे रही है। हे मां, आपका हृदय में ध्यान करने से हृदय भी प्रसन्न हो गया है। हे भगवती, आप प्रसन्न नयन से एक बार जब आपके सेवक की तरफ देखती हैं, उस सेवक का मन प्रसन्न हो जाता है, मुख प्रसन्न हो जाता है और हृदय प्रसन्न हो जाता है। और प्रसन्न हृदय के साधक के हृदय में शक्ति स्वयं विराजमान होती है। प्रसन्न नयन मन वदन प्रसन्न, प्रसन्न हृदय पधारणी। मां, हमारे पास तो और कुछ नहीं है, हम तो तेरे ही दिए हुए काव्य पुष्प तेरे श्री चरणों में समर्पित करते हैं। लेकिन हमारे हृदय में जो प्रसन्नता हुई है, हमारे हृदय में जो आनंद हुआ है, हमारे हृदय में जो प्रसन्न भाव जागृत हुआ है, ये भाव हमें अभिभावित करता है। मां ज्यों बालक कहत तोतरी बाता, सुनित मुदित मन पितु अरु माता। बालक की तोतली बानी सुनकर भी जैसे माता पिता हर्षित हो जाते हैं। वो व्याकरण का ज्ञान नहीं देखते, वो शब्द भंडोल नहीं देखते, वो बाह्य वैभव नहीं देखते, वो बालक की चतुराई या विद्वता भी नहीं देखते। उसी तरह हे मां, हमारे द्वारा की गई आपकी इस स्तुतियों में हम जानते हैं कि असंख्य क्षतियां हैं, परंतु आपने प्रसन्न नयन से हमारे तरफ देखा है, उससे हमारे हृदय में इतनी प्रसन्नता हो रही है और प्रसन्न हृदय में आपका स्वयं निवास होता है। तो ये जो हमारे काव्य पुष्प नव दुर्गा की उपासना के नव सोपान के नव कवित हम आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं, तो यहाँ पर हमें ये श्रद्धा दृढ़ होती है कि माँ हमारी इस काली घेली कविता का भी आप स्वीकार करके प्रसन्न हो जाती हैं। आप प्रसन्न हो गई हैं। प्रसन्न नयन मन वदन प्रसन्न, प्रसन्न हृदय पधारणी। जय कवित सुनि जगदम्बा, प्रसन्न प्रसन्न उच्चारणी। जय कवित सुनि जगदम्बा, प्रसन्न प्रसन्न उच्चारणी। आज भगवती के नवमें स्वरूप की उपासना के साथ हमारी नवरात्रि की पूरी उपासना हम माँ के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। मैं बहुत आभारी हूँ आज के इस अवसर पर हमारी श्री करणी सोनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट चारण शक्ति पेज
भाई श्री भंवरदान भाई और अखिल भारत चारण गढ़वी युवा सभा की सारी टीम, जिन्होंने आपके माध्यम से मेरी इस उपासना में, मेरी इस प्रार्थना में मुझे और बल प्राप्त करवाया। आज मैं विशेष आभारी हमारे नाथा भाई गढ़वी का हूँ, जिन्होंने नवदुर्गा के 9 कवितों को प्रत्येक दिन माँ के स्वरूप की छवि के साथ सुंदर इमेज में ढालकर सभी शक्ति उपासकों तक पहुंचाने में कृपा की है। उन सब के प्रति भगवती उनके अंदर रही हुई शक्ति को वंदना करते हुए हम नवदुर्गा की, नवरात्रा की, नवस्वरूपों की सब उपासना माँ के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। पुनः नवरात्रि की प्रतीक्षा करते हैं, पुनः वो नवरात्रि आए, हम भगवती की उपासना करते रहें और ऐसे ही माँ सदैव प्रसन्न होती रहे। मैं कवि जयेशदान झीबा सोशल मीडिया के माध्यम से भगवती के नए स्वरूपों की वंदना करके आप सबको माँ सिद्धिदात्री परम प्रसन्न रहे, माँ नवदुर्गा परम प्रसन्न रहे, माँ नवलाख लुबड़ियाली जगदम्बा परम प्रसन्न रहे, माँ करणी सोनल परम प्रसन्न रहे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ माँ के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। हम माँ को कहते हैं कि हे माँ, नवराते नित नेह धरी, जय जपयो जयकार, काली घेली मम कविता, शक्ति करो स्वीकार। नवराते नित नेह धरी, जय जपयो जयकार, काली घेली मम कविता, माँ शक्ति करो स्वीकार। हे भगवती, हमारी ये काली घेली कविताएं आप स्वीकार करें, आप प्रसन्न रहें। ऐसी ही अपेक्षा के साथ पुनः पुनः सभी शक्ति उपासकों को माँ नवदुर्गा के स्वरूपों की बहुत बहुत बधाई के साथ, माँ के श्री चरणों में वंदना के साथ, माँ के जो स्वरूप वेदों में वर्णित किए गए हैं, शास्त्रों में वर्णित किए गए हैं, देवी पुराण में हमारे ऋषियों ने वर्णित किए हैं, उन स्वरूपों के 9वें स्वरूप का सिद्धिदात्री का कवित के साथ माँ के श्री चरणों में पुनः वंदन करते हैं। माँ भगवती के 9वें स्वरूप के कवित को माँ के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। सुवर्ण मुकुट सिरधार, श्वेत माला उर साजे, गदा पद्म चक्र शंख कमल दल आप विराजे, सेवत सिद्ध अज शिव, देव दानव सब देवी। देवी पुराण तो तब तक कहता है कि शिव जी ने भी शक्ति के इस स्वरूप की उपासना करके सिद्धि प्राप्त की है। सर्व प्रकार की सिद्धियां माँ के श्री चरणों में निवास करती है। तो माँ सुवर्ण मुकुट सिरधार, श्वेत माला उर साजे, गदा पद्म चक्र शंख कमल दल आप विराजे, सेवत सिद्ध अज शिव, देव दानव सब देवी, पामत सिद्धि प्रकार अष्ट आप हुकू सेवी। प्रसन्न नयन मन वदन प्रसन्न, प्रसन्न हृदय पधारणी, जय कवित सुनि जगदम्बा, प्रसन्न प्रसन्न उच्चारणी। जय कवित सुनि जगदम्बा, प्रसन्न प्रसन्न उच्चारणी। जय कवित सुनि जगदम्बा, प्रसन्न प्रसन्न उच्चारणी। जय जगदम्बा।